नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलाम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन तफ़त्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्यित ताहिर व मुतahहिर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मी बिहक़्क़ि नबिय्यिल उम्मी। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूलन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक भी है और उसका मालिक भी है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। उसकी हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म वजह तख़लीक़ कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए किराम सना खान हज़रात, जितने भी यहाँ पे बुज़ुर्ग, जवान और बच्चे बैठे हैं, तमाम की खिदमतों में और हमारी इस महफ़िल पाक में इस्लाम की पर्दा नशीं माएँ बहनें बहू बेटियाँ सब की खिदमतों में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशबख्ती है कि उलमाए किराम भी इस महफ़िल पाक का हिस्सा बने हैं। असल में वो इस महफ़िल पाक की जान हैं। अल्लाह ताला उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रखे। उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़, उस्तादुल उलमा मोहतरम अल्लामा क़ारी मोहम्मद आबिद हुसैन बारवी साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और फाजिल नौजवान और मेरे बहुत ही अच्छे इंतहाई दोस्त प्रोफेसर अल्लामा समीउल्लाह सिद्दीकी साहिब और इस मस्जिद के इमाम अल्लामा ज़ुल्फ़कार हुसैन साहब और दीगर जितने भी ज़ी वक़ार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। चूँकि मिलाद शरीफ का मौसम है और मिलाद शरीफ के साथ साथ नामूस रिसालत इज़्ज़त रसूल पे पहरा देना भी इस उम्मत पे फ़र्ज़ आइन है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब इज़्ज़त रसूल के आगे फ़रू हैं और इनके मुकाबले में नामूस रिसालत और इज़्ज़त रसूल फ़र्ज़ आइन है।
ये अकीदा भी हमें हमारे इमाम ने ही सिखाया है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं। असल में ये उलमा तो इस शेर का माना जानते ही हैं। फ़रू फ़रा की जमा है। फ़रा शाख को कहते हैं। एक उसकी असल होती है जिसको जड़ कहते हैं। और इस शेर में फ़र्ज़ को, जो फ़राइज़ जमा है, उसको जड़ यानी असल कहा गया। हज़रत अलीजुल मर्तज़ा शेर खुदा ने रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पे कुर्बान की कि नहीं की? बोलिए। जिनकी नमाज में ख्याल आने से नमाज टूटती है वो हम में से नहीं, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हमारा तो अकीदा ये है कि सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया तो वो नमाज में ही सोचते रहे कि नमाज पूरी पढ़ लूँ या आका की बारगाह में पेश हो जाऊँ। तो जब वो नमाज सारी पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो आका ने फरमाया, तुझे मेरे पास आने से किस चीज़ ने तख़ीर में डाल दिया? ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। उलमाए किराम इस हदीस से पाक को जानते हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की कि आका मैं नमाज में मशगूल था। हालांकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम ख़ुद भी देख रहे थे कि वो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन फिर पूछा कि तुझे मेरे पास आने से किस शय ने रोका है? तो उन्होंने अर्ज़ की, आका मैं नमाज पढ़ रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि नमाज पढ़ रहा था ये सहाबी। सईद बिन मुअल्ला गालिबन उनका नाम है, सहाबी रसूल का। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? उसमें हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि ऐ ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बुलाए तो चले आया करो। तो साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं। असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। ये आपने जहन में रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस हर हाल में मुक़द्दम है। हमारे तमाम फ़राइज़, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो फ़राइज़ नमाज में से है, वो रोज़ा है, वो हज है, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के मुकाबले में बाद में हैं। आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त हर फ़र्ज़, हर फ़रा और हर इस्लाम के रुकन से अफजल मोतबर है। इस पे पहरा देना फ़र्ज़ आइन है। ये आपको समझ आ गया इतना मसला? अब मैंने जो मौजू आपके सामने बयान करना है वो ये है कि अक्सर लोग ऐसे रबीउल अव्वल के पाकीज़ा मौसम में एतराज़ करते हैं अहले सुन्नत पर। अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हनफी के आगे धांधली हुई है। वो भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं और हनफी भी वो लगाते हैं, उसके साथ आगे जाके फिर धांधली करते हैं, डंडी मार लेते हैं। लेकिन याद रखें, जो असल अहले सुन्नत हैं वो वही हैं कि जिनके हनफी के आगे बरेलवी लगता है, जिनके आगे वो दूसरा लफ्ज़ आप जानते हैं जो लगता है वो नकली हैं। पहचान करें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल जिनके पास है उनकी पहचान करें कि उनका असल दीन किन के पास है, उनकी वरासत के असल वारिस और जाननशीन कौन है, ये देखना है आपको। समझ आ गई है? तो वो एतराज़ करते हैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर, एतराज़ करते हैं कि ये जो तुम मिलाद करते हो, अगर यही पैसे किसी गरीब को दे दिए जाते तो उसका काम ना बन जाता, उनका चूल्हा ना जल जाता। करते हैं कि नहीं एतराज़? बोलिए। आप बेज़ौक ना हो, अभी मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा हूँ आपके सामने।
वो कहते हैं कि अगर यही पैसे किसी गरीब को दे देते तो उसका चूल्हा जल जाता, किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मस्कीन को अगर यही पैसे दे दिए जाते तो उसका भला हो जाता। हैरत की बात है कि उन्हें गरीब सिर्फ रबीउल अव्वल के मौसम में याद आते हैं। सारे साल में 12 महीने हैं, क्या ख्याल है? 12 महीने हैं। मुहर्रम से देख लें, मुहर्रम भी है, सफ़र भी है, रबीउल अव्वल शरीफ है, रबीउल सानी है, जमादुल ऊला है, जमादुल सानी है, रजबुल मुरज्जब है, शाबानुल मुअज्जम है, रमज़ानुल मुबारक है, शव्वालुल मुकर्रम है, ज़िलक़अदा है, ज़िल हज है। ये 12 महीने हैं। अगर ये नहीं गिनने तो अब जनवरी से गिनना शुरू कर ले। जनवरी से दिसंबर तक महीने कितने हैं? इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा। अल्लाह के नजदीक कितने हैं महीने? 12 महीने हैं। लेकिन ये गरीबों का दर्द सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में क्यों उठता है? बाकी महीनों में गरीब कहां होते हैं? क्या ये गरीब आसमान से गिरते हैं रबीउल अव्वल के मौसम में? जिस तरह बनी इसराइल के लोगों को मछलियां हफ्ते के दिन नजर आती थी, तुम्हें गरीब सिर्फ रबीउल अव्वल के मौसम में याद आते हैं। बाकी मौसमों में कितनी तकरीरें करते हो तुम गरीबों के हक में? बाकी कितनी गरीबों की बात करते हो? उस वक्त कश्मीर के नाम के चंदे तो तुम ले लेते हो, उस वक्त तुम रायविंड जाना हो तुमने, उस वक्त तो तुम नहीं देखते कि ये जितना किराया लगा के जाना है, ये जितने लोटे खरीदने हैं, ये जितने मुसल्ले खरीदने हैं, अगर यही पैसे किसी बेवा को दिए जाते उसका चूल्हा न जलता। तुम्हें गरीब सिर्फ मिलाद की झंडियों पे नजर आए, तुम्हें रायविंड के लोटे खरीदते क्यों याद नहीं आए? तुम्हें उस वक्त गरीब याद क्यों नहीं आते जब कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी की खाने खरीदते हो और उसके साथ अपने चूल्हे जलाते हो? उस वक्त तुम्हें गरीब याद क्यों नहीं आते? तुम भी तो अपनी मस्जिदों के मीनार बनाते हो। दौरे रिसालत में तो मस्जिदों के मीनार नहीं थे। तुम मस्जिदों के मीनार क्यों खड़े करते हो? जितना पैसा किसी मीनार पे तुमने लगाना है, उतने पैसे किसी गरीब को दे देते तो ये काम ना आ जाते। तुम्हें ये गरीब सिर्फ रबीउल अव्वल में याद क्यों आते हैं? उसका भी एक सबब है। रबीउल अव्वल में इसलिए याद नहीं आते कि इन्हें गरीबों का दर्द है। इनको इसलिए याद आते हैं कि गरीबों की आड़ में ये जिक्र रसूल से दूर करना चाहते हैं, ताकि कोई झंडियां ना लगाए, ताकि कोई महफिल का इत्तेमाम ना करे, ताकि कोई लंगर शरीफ का इत्तेमाम ना करे, ना लोग इकट्ठे हों, ना जिक्र रसूल सुने। लेकिन हमारे इमाम ने कहा है, रहेगा यूं ही का चर्चा रहेगा। सारे पढ़े, रहेगा यूं ही का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही का चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। क्या ये गुलाम नहीं है जो जिक्र रसूल के लिए कोई झंडियां खरीद के ला रहा है, कोई रोशनी कर रहा है, कोई स्पीकर वाले को दावत देता है, कोई लोगों को दावत देता है, कोई फ्लेक्स छपवा लेता है? क्या ये हुजूर के गुलाम नहीं? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इनको सिर्फ रबीउल अव्वल में याद आते हैं गरीब,
इनको सिर्फ गरीबी याद आती है रबीउल अव्वल में। असल वजह यह है गरीबों का दर्द नहीं, असल वजह हमें समझ आती है। वो वजह यह है कि तुझे जिक्र रसूल से दर्द है, तुझे जिक्र रसूल से चिढ़ है, लेकिन गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम तो हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। आए मैं आपको कुरान मजीद से बताऊं कि कुरान मजीद ने और इस्लाम ने गरीबों का दर्द कहां कहां बयान किया और उनका ख्याल कहां कहां रखा। यह कुरान मजीद में है। फरमाया वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, जिन औरतों से तुम ज़िहार कर बैठते हो। एक है तलाक देना, कि कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे तो 3 तलाकें, चाहे एक जुमले में कहे, चाहे जुदा जुदा कहे, चाहे बयक वक़्त दे, चाहे अलग अलग दे, एक जुमले में कहे या जुदा जुदा जुमलों में कहे, एक कागज पे 3 मर्तबा लिखे या अलहदा अलहदा 3 कागजों पर 3 तलाकें तहरीर करे, हर सूरत में तलाक नाफस। बोलो, यह है तलाक। लेकिन इस्लाम की आमद से पहले एक तरीका था तलाक देने का, वो था ज़िहार, ज़ोए के साथ ज़िहार। वो ये था कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपने किसी ऐसे महरम रिश्ते के साथ, बिलखुसूस मां जिसका जिक्र कुरान में, अपने किसी महरम रिश्ते के साथ अपनी बीवी को तशबीह देता, इस नियत के साथ कि जिस तरह यह मेरा महरम रिश्ता मुझ पर हराम है, इसी सूरत में मेरी बीवी भी मुझ पर हराम है। यही है ना ज़िहार। यानी जिस तरह मेरे महरम रिश्ते, मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी फूफी है, मेरी खाला है, मेरी दूध पिलाने वाली मेरी रजाई मां है, जिसके साथ इंसान का रिश्ता हराम था और शादी हराम थी, अगर उसके साथ अपनी बीवी को तशबीह देता कि मेरी बीवी मेरे ऊपर ऐसे ही हराम है जिस तरह ये मेरा रिश्ता मुझ पर मेरी मां का हराम है, इस तरीका तलाक को ज़िहार कहा जाता था। तो कुरान ने कहा वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, अगर तुम अपनी औरतों के साथ तुम ज़िहार कर बैठो, सुम्मा यऊदूना, और फिर तुम अपनी बीवियों को दोबारा उनकी तरफ रजू करना चाहते हो, अगर उनको अपने ऊपर हलाल करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका है लिमा कालू फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, अपनी बीवी को अपने ऊपर हलाल करने से पहले एक गुलाम आजाद करेगा। यह तरीका बताया। एक गुलाम, आप जाग रहे हैं ना सारे, एक गुलाम क्या करेगा? आजाद करेगा। आगे चल के कहा फमल्लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबियैनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, अगर कोई गुलाम आजाद ना कर सके तो वो अपनी बीवी की तरफ रजू करने से पहले मुसलसल बिला नागा 2 महीनों के रोजे रखेगा। 2 महीनों के, ये उलमा बैठे हैं, मैं कुरान मजीद आपके सामने खोलकर बात कर रहा हूं। हमने इसलिए, मैं कुरान हाथ में पकड़ के तकरीर कर रहा हूं ताकि उनको मौका न मिले कि ये सिर्फ हमें पता नहीं ससी पुन्नों की बातें सुना के जाते हैं या लैला मजनू के किस्से सुनाते हैं। हम लैला मजनू की बातें नहीं करते। हमारे मसलक की बुनियाद या कुरान मजीद से है या मुस्तफा की हदीस से। हमारे अकीदे की बुनियाद कुरान और हदीस की बुनियाद पर है, और कुरान और हदीस के मुकाबले में कोई बड़े से बड़ा पीर हो, कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो, कोई बड़े से बड़ा सैयद हो, जो कुरान और हदीस की पैरवी करता है, हम उसके कदमों से चिमटते हैं। हमारे अकीदे से शख्सियत मावरा नहीं, शख्सियत को तब मानते हैं जब वो अकीदे की पैरवी करती है, और अकीदा वो है जो कुरान और हदीस ने बयान किया है। बोलिए, मेरा पीर मेरे अकीदे से आगे नहीं है, कोई सैयद ज़्यादा हमारे अकीदे से जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है उससे मुकद्दम नहीं। हर शख्सियत उस वक्त हमारे लिए बाइसे साद इफ्तिखार है कि जब उसकी सर की दस्तार पर जब अहले सुन्नत का अकीदा हो, जब उसकी आंखों में अकीदा अहले सुन्नत की चमक हो,
उस वक्त मोतबर है कि जब किसी के दिल में अकीदा अहले सुन्नत के अकीदे का नूर मौजूद हो। अगर कोई बड़े से बड़ी गद्दी का खाना नशीन हो, गद्दी नशीन हो, अगर अकीदा अहले सुन्नत से बगावत करे, अगर उससे अदावत रखे या राफजियत के जरासीम हो, हम उस गद्दी नशीन को छोड़ देंगे, मगर कुरान और हदीस पे मबनी अकीदा अहले सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। बोलिए, आप इससे मुत्तफिक हैं? बोलिए। असल में वजह यह है कि अकीदत ने हमारी आंखें अंधी कर दी कि हकीकत नहीं देख सकती। बड़े बड़े लोग हैं इस वक्त, अगर उनके पीर के खिलाफ बात की जाए तो मलंग जो हैं वो छतों से उनके सर लगते हैं, मलंग भड़क उठते हैं, मेरे पीर की इज्जत की बात नहीं हो सकी। लेकिन याद रखो, किसी का पीर उस वक्त मुकद्दम है जब वो अकीदा अहले सुन्नत का पैरोकार है। अगर अकीदा अहले सुन्नत से एक बाल बराबर भी हटता है तो फिर हम पर लाजम नहीं रहता कि हम उसकी पैरवी करें। ऐसा है कि नहीं? ये मैं कोई कमजोर रेत की दीवार पे बात नहीं कर रहा। ये जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, ये एक मजबूत दीवार है उलमा की। मैं इनकी मौजूदगी में बिल्कुल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। फरमाया, अगर कोई अपनी बीवी से जिहार कर बैठे तो वो क्या करे? एक गुलाम आजाद करे। ये पहला ऑप्शन है। क्या करे? बोलिए, गुलाम आजाद करे। और अगर गुलाम ना मिल सके, आज के दौर में तो गुलाम मिलता भी नहीं, अगर गुलाम ना मिले तो 2 माह के मुसलसल, बोलिए, शहरैनी मुतताबियैनी, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। आगे क्या है? अगर इसकी भी ताकत ना रखे तो फिर क्या करे? अगर उसके अंदर इसकी भी ताकत ना हो तो क्या करे? फरमाया, फमल्लम यस्तति फइतआमु 60 मिस्कीना। अगर कोई इसकी भी ताकत ना रखे तो फिर 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा। गरीबों को याद रखा है कि नहीं? बोलिए। अगर कोई बीवी से जिहार कर बैठे, पहला ऑप्शन यह है कि गुलाम आजाद करे। अगर इसकी ताकत नहीं रखता, उसके बाद फिर 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। अगर यह भी नहीं कर सकता तो फिर 60 गरीबों के लिए खाना तैयार करना पड़ेगा। रब ने गरीबों का लिहाज किया है कि नहीं किया? बोलिए, किया है कि नहीं? आए आगे चले, आगे चलते हैं हम। अगर कोई बंदा कसम खा ले, ये मैं उनको बता रहा हूं जो मिलाद पर एतराज करते हैं, जी गरीबों की बात नहीं करते। मैं कहता हूं अमीरों को तो तौफीक भी नहीं, गरीबी तो मिलाद कर रहे हैं। उमरा तो नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, उमरा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा तो गुरबा के दम से। ये गरीबों की वजह से तो हुजूर की ये सारी सल्तनत जिंदा। जिससे झंडियां खरीदी थी वो गरीब नहीं था? बोलिए, वो कोई कैंट की कोठी का मालिक तो आकर झंडियां नहीं बेच रहा था। जिस गरीब से झंडियां खरीदी वो भी तो एक गरीब आदमी था। जिससे लाइटें खरीदी वो भी तो एक गरीब आदमी था। जिसको कहा कि मस्जिद की छत पर जब घरों की छतों पे लाइटिंग कर जाए वो भी तो एक मजदूर था। जिससे तुमने फ्लैक्सें बनवाई वो कोई एमपीए या एमएनए नहीं था, वो भी तो गरीब था। और ये जो खिताब कर रहे हैं ये भी तो कोई अमीर तो नहीं है, ये हुजूर के दर के फकीर हैं। देखो तो सही, जिससे हमने साउंड लेके आए वो भी तो कोई एमपीए एमएनए नहीं था। जिसने कैमरा लगाया वो भी तो कोई गरीब नहीं था। उमरा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा तो गुरबा के दम से। तुम कहते हो ये पैसा गरीबों को देते तो भला हो जाता, हम ये कहते हैं ये तो देखो एक मिलाद था और कितने गरीबों ने कमाई कर ली है। ऐसा है कि नहीं है? ये कहते हैं ये जो बकरा तुमने कुर्बानी का खरीदा है, अगर ये पैसे गरीब को देते तो भला होता। ये तो देखो जो बकरे बेच रहा था वो भी गरीब था। जिससे तुमने रस्सियां खरीदी वो भी तो गरीब था। और जिससे तुमने पांव की झांझर खरीदी वो भी तो गरीब आदमी था। और वहां कितने रेड़ी वाले थे, इतनी गर्मी में जो पानी बेच रहे थे उनसे पानी भी पिया।
जिसके ट्रक में रखकर आपने अपना जानवर अपने गांव में घर में लाया, वो भी तो एक गरीब आदमी था। तुम कहते हो ये पैसे किसी गरीब को दे देते। अरे कुर्बानी का जानवर एक था, मगर कितने गरीबों को रिस्क अल्लाह ने अता किया है। और वो जानवर ज़बह करते हैं, उसकी खाल भी किसी गरीब को दी जाती है, फिर गोश्त के हिस्से किए जाते हैं, एक गरीबों के लिए मुख्तस है। इस्लाम ने तो इतनी जगह पर गरीबों की बात की है, तुम्हें सिर्फ मिलाद की झंडियों पे गरीब का दर्द उठ रहा है। आइए दूसरे मकाम पे कहा, ला युआखिजुकुमुल्लाह बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, फरमाया अल्लाह ताला की जात तुम्हें तुम्हारी आदत की कसमों पर तुम्हें नहीं पकड़ता। जिस तरह आम गुफ्तगू में बंदा कसम उठा लेता, उसका इरादा नहीं होता कसम उठाने का, मगर अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, ये उसका मुहावरा और तकिया कलाम बन चुका है। इस पर रब नहीं पकड़ता। ये यमीन लग़्व है, इस पे रब नहीं पकड़ता। एक यमीन गमूस है, उस पे भी रब पकड़ता नहीं तुम्हें। लेकिन जो यमीन मुनाकिदा है, जो पुख्ता कसम है, रब तुम्हें उस पे पकड़ता है कि अगर किसी ने कोई कसम उठा ली, अब कसम तोड़ना चाहता है कि मैं कसम तोड़ के ये कोई काम कर लूं, पहले कसम खाई थी मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगा, उनके साथ अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कसम खा ली कि आज के बाद नहीं जाना, पूरे इरादे से कसम खाई। लेकिन बाद में जब जोश खत्म हुआ, गुस्सा खत्म हुआ, तो सोचा कि ये बात गलत थी। अब ये कसम तो उठाई है, अगर कसम उठाई है तो इससे निकलना कैसे है, कसम को तोड़ना कैसे है? तो कुरान ने कहा, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह तुम्हारी इस तरह की बेइरादा कसमों पे तुम्हारी पकड़ नहीं करता। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, अल्लाह की जात तो तुम्हें उन कसमों पे पकड़ता है कि जो तुमने पुख्ता इरादे के साथ कसमें खाई, तो उसका कुफारा क्या है? अगर कसम उठाई है और कसम अगर तोड़नी है तो क्या करें? उसका पहला कुफारा रब ने गरीब को याद करवाया, फरमाया फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, फरमाया कि उसका कुफारा ये है कि तुमने गरीबों को खाना खिलाना है। कसम तोड़ें तो गरीबों का कुफारा याद रखा है कि नहीं रखा? आगे चले, ठीक है, रोजा रख लें। आप इस बात से उकताहट तो नहीं ना महसूस कर रहे? बोलिए। असल वजह यह है, जंग इतना, 2 नंबर अकीदतों ने इतना जंग अहले सुन्नत को लगा दिया, उतारने के लिए ऑपरेशन तो जरूरी है। क्यों जी हजरत? जितना ऑपरेशन गलत अकीदतों ने हमारे ईमानों पे लगाया, और जितने जंग लग चुके हैं, अब उनको उतारना भी तो कुरान के नूर से है। क्या ख्याल है आपका? तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहबे किताब नहीं। ये कुरान मजीद में है। अगरचे कुरान मजीद की ये आयत का हिस्सा मंसूख है, लेकिन आज भी कुफारा यही चलता। कुरान मजीद के दूसरे सिपारे में फरमाया अय्याम मादूदात, रोजों के दिन जो हैं ये तो गिने चुने हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो, औ अला सफरिन, अगर कोई मुसाफिर हो, इन 2 हालतों में रोजा छोड़ने का भी इख्तियार है। वैसे जितना आज के दौर में आसान सफर है, इसमें रोजा रख लेना ही अफसल है। ऐसा है कि नहीं? दुबई भी जाना हो तो 2 घंटे नहीं लगते। अब सफर इतना आसान है, अब तो मोटरवे बन गई है, लाहौर तक जाना हो तो सफर तो इतना आसान है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई शरई तौर पे सफर करे और अगर कोई बीमार हो, सिर्फ ये बीमारी तो नहीं है कि बंदे को हल्का सा बुखार आया, हल्का सा सर दर्द हुआ तो रोजा छोड़ दिया। फरमाया अगर कोई बीमार हो, अगर किसी ने रोजा सफर के दौरान ना रखना हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो रमजान के बाद बाकी दिनों की गिनती पूरी कर ले। जितने रोजे छोड़े थे उतने रोजे बाद में रख ले। फिर फरमाया वअलल्लज़ीना यतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, अगर किसी ने रोजा ना रखना हो, बीमार है, अगरचे ये आयत का हिस्सा मंसूख है और ये उनके लिए था कि जो ताकत रखता है, पहले इख्तियार था रोजे जब फर्ज होने से पहले, फरमाया जो चाहे वो रोजा रख ले, जो नहीं रखना चाहता वो किसी मस्कीन को खाना दे दे अपने हिस्से का, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। अगरचे ये इख्तियार अब खत्म हो चुका कि रोजा रखने को दिल करे तो रख ले, नहीं रखता, नहीं दिल चाहता तो ना रखे, ये इख्तियार मंसूख हो चुका। मगर कोई मरीज है या कोई सफर के दौरान है, अगर वो रोजा नहीं रखता
तो आज भी ये कुफारा गरीब के हक में है कि वो अपने हिस्से का खाना किसी मस्कीन को दे दे। इससे आगे चले, 7वां सिपारा है, ये आखिरी आयत है। इसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू छोड़ रहा हूं क्योंकि 9 बजे तक मुझे टाइम दिया गया था। इसके बाद हजरत साहब पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी खिताब आप सुनेंगे। जब बंदा हज के लिए जाता है और हालत एहराम हो, तो हालत एहराम के अंदर जब बंदे ने एहराम बांधा हो हज का या उम्रे का, तो एक शिकार खुश्की का है और एक शिकार पानी का है, यानी एक दरिया का है, एक यानी जंगल का शिकार खुश्की का है, और जो दरिया से मछलियां पकड़े वो दरिया का शिकार है। कुरान मजीद ने क्या कहा? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, तुमने हालत एहराम में शिकार नहीं करना। तुमने हालत एहराम में शिकार, यानी ये आगे चलकर वो बात भी है कि तुम पर पानी का शिकार हमने हलाल किया है और तुम पर हमने खुश्की का शिकार मना कर दी। अगली आयत में है उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा व हुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा। फरमाया जब तक तुमने एहराम बांध के रखना है तब तक तुमने खुश्की का शिकार नहीं करना। तुमने किसी परिंदे को मारना नहीं, किसी जानवर को तुमने पकड़ना नहीं जो खुश्की में है, लेकिन दरिया का शिकार तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया है। एहराम बांध कर भी तुम कर सकते हो, खा भी सकते हो तुम, और मुसाफिरों के लिए इसमें फायदा भी है। लेकिन इससे पिछली आयत में आए, ए ईमान वालो, ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, तुमने खुश्की का शिकार हालत एहराम में नहीं करना। और अगर किसी से हो जाए, वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, अगर किसी बंदे से इरादे के साथ उसने शिकार कर लिया खुश्की का, तो वो क्या करे? फजज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नामी, फरमाया तो उसका बदला यह है कि जैसा उसने जानवर या परिंदा उसने शिकार किया है, उसी की मिसल वैसा ही जानवर या परिंदा रब की बारगाह में खैरात करना पड़ेगा। मिसलियत ये फिका में लफ्ज मुश्तरक है। इसका मतलब यह है कि जानवर जिस तरह का उसने शिकार किया, जिस तरह का परिंदा था, जिस तरह का जानवर था, क्या शक्ल सूरत में, रंग में, कद में उसकी मिसल हो या कि कीमत में बराबर हो? हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि जिस तरह का जानवर शिकार होता है उस तरह का जानवर तो हूबहू मिलना नामुमकिनात में से है। मुमकिन ही नहीं कि मिल सके, अगर मिल जाए तो फबिहा, ना मिले तो तुम यूं करना कि जितनी कीमत का वो जानवर हो उतनी कीमत लगवा ले, और उतनी कीमत रब की बारगाह में खैरात करनी पड़ेगी। और ये फैसला कौन करेगा? यहकुम बिही ज़वा अदल मिनकुम, फरमाया ये फैसला 2 साहबे अदल लोग करेंगे, आलिम लोग करेंगे। हदियम बालिगल काबती, फरमाया ऐसा जानवर, ऐसी कुर्बानी जो खाने काबे तक पहुंचती हो। और फरमाया उसका कुफारा क्या है? औ कफ़ारतुन ताम मिस्कीन, वो जानवर का खाना किसको देना है? अब बोलो, मिस्कीन को देना है ना, गरीब को। कुरान मजीद में बेशुमार मकाम पर इस तरह की आयात मौजूद है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, फरमाया याद करो हमने बनी इस्राईल से वादा लिया कि तुमने रब के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, और तुमने नेकी करनी है रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ और गरीबों के साथ नेकी करनी है। अगर 5वें सिपारे में जाएं वहां पर भी यही लफ्ज हैं, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, तुमने गरीब को खाना देना ही देना है। ये तो रब ने कुरान में कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंगर तो आज भी पका होगा, ये बताएं आज का लंगर किन के लिए पकाया है? ये भी तो गरीबों के मुंह में जाएगा ना। फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, फरमाया इंसान क्या तेरे लिए हमने 2 आंखें नहीं बनाई? तुझे गरीब नजर नहीं आता? क्या 2 आंखें नहीं बनाई? क्या तेरे लिए 1 होंठ, 2 होंठ और 1 जुबान नहीं बनाई? वहदैनाहुन नजदैन, क्या तुझे हमने हिदायत और शर का रास्ता नहीं बताया? वहदैनाहुन नजदैन फलक्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा,
फरमाया लेकिन अफसोस है कि तू मुश्किल की घाटी तूने करासी नहीं की। वो कौन सी है? औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। फरमाया वो यतीम घाटी ये है कि किसी भूख वाले दिन किसी मस्कीन को तूने खाना खिलाना है। और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। क्या कुरान ने मस्कीनों की आवाज उठाई है कि नहीं उठाई? गरीबों की बात उठाई है कि नहीं उठाई? लेकिन कुर्बान जाऊं इस महफिल में आने वालों, आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, गरीब भी तुम हो और जिक्र रसूल भी तुम्हारे हक में आया है। हमें उस तरह की गरीबी की बात ना सुनाओ कि अकबर इलाहाबादी को एक थानेदार ने दावत दी कि कोठी बड़ी बनाई है कैंट में, तो आकर तो मेरी तरफ से दावत है, शुक्राने के तौर पर तो आओ। हमारे यहां भी तो घर बना के दावत करते हैं ना, जिक्र रसूल से शुरू करते। तो उसने शेख अकबर इलाहाबादी को दावत दी कि आप मेरे यहां कैंट में आए। वो चले गए, दावत कबूल की। वो थानेदार था। थानेदार की जब कोठी में लान के अंदर बैठे हुए थे, लान के अंदर, तो कोठी को देखा, सीलिंग देखी तो कमाल की थी। बाहर उसकी पेशानी देखी, पेशानी बड़ी खूबसूरत थी, टाइलें, पत्थर, संगे मरमर। और देखा लान बड़ा खूबसूरत है, बड़े बड़े गमले ऊपर वाली बिल्डिंग में भी, उससे ऊपर वाली में भी रखे। वो दोस्त पास बैठे हुए थे, कहने लगे शेख अकबर से, अकबर इलाहाबादी, मेरे नाम पे शेख अकबर का नाम चढ़ गया, सैयद अकबर इलाहाबादी। वो सैयद अकबर इलाहाबादी ने उसको कहने लगे कि आप बहुत बड़े शायर हैं, कोठी की कोई तारीफ ही कर दे, कोठी बड़ी खूबसूरत है तो इसके ऊपर कोई शेर हो जाए। और शायर हमेशा किसी खूबसूरत मंजर की तलाश में ही रहते हैं ना। तो कहने लगे कि आप इस कोठी की तारीफ में कोई शेर कह दें। तो अकबर इलाहाबादी कहने लगे अगर मैंने शेर कहा तो तुम्हें आग सबको लग जाएगी, अगर मैंने कहा तो वो शेर तुम्हें हजम नहीं होना। उन्होंने कहा नहीं, कह दें आप, कोई बात नहीं। थानेदार भी बैठा था। फरमाने लगे ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, बड़ी खूबसूरत है ना, सारे कैंट में सबसे बड़ी और खूबसूरत कोठी है। का ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबां की बू आ रही है। अगर तो तुम वाकई गरीबी का दर्द रखते तो हमें भी नजर आता, लेकिन तुम गरीबी के दर्द की बात नहीं करते, तुम असल में अपना मकसद निकालना चाहते हो। फिर मैं आपको बताऊं कि हम मिलाद की महफिल क्यों करते हैं। किसी ने रेडी लगाई है, वो भी कहता है महफिल में मेरा हिस्सा डाल लेना, नहीं कहता। किसी ने चने लगाए हुए हैं, रेडियां लगाई हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करता, वो भी कहता है भाई मेरा हिस्सा भी डाल लेना इसमें। गरीबों ने डाला ना, ये गरीब होकर जिक्र रसूल क्यों कर रहे हैं, ये मिलाद की महफिल क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। उसका सबब यह है, और नजद के गंदे गटर के कीड़ों और रायविंड की गंदी औलाद, तुझे पता ही नहीं। हम अहले सुन्नत के उलमा मिलाद की महफिल इसलिए सजाते हैं कि जिन गरीबों के ईमान को तुम लूटना चाहते हो, हम मिलाद की महफिल करके उनको तुम्हारे हथकंडों से बचाना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, अहमद रजा इन से धोखा न खाना। इसको उस वक्त तो गरीब याद नहीं आते जब घर के अंदर इतनी महंगी सीलिंग करवाता है छतों पर, जब घर के अंदर महंगे कलीन बिछाता है, हत्ता कि अपने टॉयलेट में 10-10 लाख रुपया लगाता है। हत्ता कि बाज लोगों ने तो सर्दियों के लिए हीटर अपने वॉशरूमों में लगाए के सर्दी लगती है, तो थोड़ा खाता तो वक्त भी थोड़ा लगता। तूने गर्मियों में तूने एसी लगाए, सर्दियों में अपने टॉयलेट में तूने हीटर लगाए ताकि मुझे गर्मी सर्दी से मैं बच जाऊं। जब तू अपनी लैट्रीन में जब तू इतने पैसे लगा रहा था
तब तो तुझे गरीब याद नहीं आए। जब इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहा था तब तो तुझे गरीब याद नहीं आए। मोबाइल छोटे भी थे लेकिन तूने तो बड़ा मोबाइल खरीद लिया, तुझे तब तो गरीब याद नहीं आए। तुझे ये चंद झंडियों पे गरीब याद आते। झंडियों की तो बात ही कोई नहीं। आका ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी आरज़ू ये होगी। सबकी तो बात ही नहीं की हुजूर ने। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, सबकी बात इसलिए नहीं की, जिसको मिर्चें लगाएं तो मिर्चें लग जाएं, वह हुजूर की हुर्मत पे जान देगा। मिर्चें हम छतों पे लगाएं और किसी को नीचे से लग जाएं तो ये बात तो है ना कि असल में वो गल वो ही है जो खादिम हुसैन रज़वी फरमाते हैं, वो पीड़ा औरतें भगियां। और बोलो तो सही, यहां तो नहीं ना किसी को दर्द, बोले तो फिर बोले ना, पीड़ा औरतें भगियां। और ने हमें पता कि तुझे दर्द क्या है, दर्द फकत ये है तुझे बाकी मौकों पर गरीब याद नहीं आते, तुझे सिर्फ मिलाद के मौसम में गरीब याद आते हैं। वो जुमला तो अब बाबा जी कोई जचता है ना, पुत्रो गल विच कुछ हो रहे, असल तो बात हो रहे। ताजदारे कायनात ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनकी आरज़ू ये होगी कि काश उनकी जान, उनका माल, उनकी औलाद, ये सब कुछ उनसे ले लिया जाए, सिर्फ एक मर्तबा उनके नबी की उन्हें झलक दिखा दी जाए। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। उसे वो ऊपर झंडियां नजर आ रही हैं, उससे मस्जिद के बाहर वो जो सदर मैक्रोन, जो लानती फ्रांस का सदर, जिसके मुंह पे हम पांव रख के अंदर आ रहे हैं, वो तो याद नहीं आएगा। हम इसलिए मिलाद करते हैं कि तू जिस अवाम के ईमान को लूटना चाहता है, हम अपनी अवाम को जिंदा कर रहे हैं। और गैरतमंद सुन्नी बनो। सुन्नी वही है जिसमें अहमद रजा की गैरत होती है। क्यों भाई, आपने बदला लेना है कि नहीं? उनका बदला लेना है कि नहीं? गाजी इल्मुद्दीन ने भी कर्ज चुकाया, मुमताज कादरी ने भी कर्ज चुकाया, आमर चीमा शहीद ने कर्ज चुकाया, गाजी अब्दुल कय्यूम ने उठाया, और फिर ये कर्जा गाजी मुरीद हुसैन ने उठाया, और इस दौर में अब्दुल्ला शैशान ने, उसने भी कर्ज चुकाया है। हम इंशाअल्लाह अपने आका की इज्जत का झंडा कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। बोलिए, आप गिरने देंगे नहीं? उनका झंडा हमेशा सर बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, 9 बज गए हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको, आप भी इनको गुफ्तगू सुना लें, मैंने आगे भी जाना है। आपकी गुफ्तगू, ये हमसे वैसे भी सीनियर है, ये इनकी बंदा नवाजी है, कद में भी छोटे, उम्र में भी छोटे, इल्म में भी छोटे। खैर उम्र में तो मैं कोई 2-3 साल इनसे बड़ा ही हूँगा माशाल्लाह, बाकी मामलात में कद सब हर लिहाज से बड़ा, बामल भी हैं। अल्लाह इनके सदके हमें भी बामल कर दे। इंशाअल्लाह अन करीब ऐसा देखेंगे आप, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ऐसा देखेगी। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमें कोई नहीं। हमने उनकी इज्जत पे हर लम्हा पहरा देना है, हर लिहाज में। लेकिन सुना जंगल, वो क्या शेर है उनका, रात अंधेरी सुना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों और जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या ये चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली, तू सो रहा है और ये तेरे ईमान को लूट रहे हैं। अब बेदार हो जाओ, हम मुर्दा नहीं हैं, मुर्दे को नहीं जगाया जाता, सोए हुओं को तो जगाया जाता है ना। अहले सुन्नत की अवाम सोई हुई है, मरी नहीं अभी। गाजी इल्मुद्दीन छुरा बाहर रख के गया, जब भी हम जागे वो पकड़ लेंगे, हैं? वो इनके एक मौलवी साहब हैं, फरूक जहांगीर इस तरह का, उसका औरंगजेब, उसने कहा है इख्तिलाफ अपनी जगह पर है। ये मैं आज उसका क्लिप सुन रहा था, ये आपको मुबारक हो। मुद्दई लाख पे बारी है गवाही तेरी, है? उसने कहा, ये मैंने आज सुना है, उसने कहा हमने बड़े नारे लगाए, बड़ा कुछ किया, लेकिन नामुस्से रिसालत पर पहरा देने में जो बरेलवियों ने काम किया है वो किसी के हिस्से में नहीं आया। मैंने आज ये बात
सुनी है, उसके क्लिप से आज मेरे पास मौजूद है। कल अभी मैं मस्जिद से निकला इशा की नमाज के बाद, तो हमारे ही उधर का एक बेज़ौक आदमी, माशाल्लाह दूसरी पार्टी का था, शक्लें बता देती हैं। पहले तो होता था ना आदतें नस्लों का पता देती हैं, अब तो शक्लें भी मसलक का पता देती हैं। वो मुझे कहता है हाफिज साहब एक काम कर लें, ये सुनने वाली बात है, इसके बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म है। वो कहता है काम कर लें यार, बड़ी देर हो गई है हमें इख्तिलाफ में, आप हमें बुरा कहते हैं, हम आपको बुरा कहते हैं, एक काम ना कर ले। मैंने कहा हुक्म करें। कहता है कि हुर्मत रसूल पे कॉन्फ्रेंस ना कर ले। मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। कहता है वो फलां को भी ले आए, फलां को भी ले आए। तो मैंने कहा होगी कहाँ? कहता है हमारी मस्जिद में होगी। तो मैंने कहा फिर एक बात है, ये मस्जिद पहले हमारे हवाले कर दो, फिर हो सकती है। कैसे? जाके उन मौलवियों से पूछाओ ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ये अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे? उसका मुंह देखने वाला था। तो मैंने कहा कि अभी से तुम्हारे मुंह पर स्याही चढ़ गई है। जो हुजूर का नारा ना लगा सके वो उनकी हुर्मत पे पहरा कहां से देगा? हुर्मत पे पहरा वही देगा जिसके अंदर अहमद रजा का फिक्र होगा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान, बोलिए, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम, सारे ही पढ़े, वो भी तशरीफ लाते हैं तो माइक संभाल लेते हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की ज़ात आप सब के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम नाज़िल फरमाए। और आप तशरीफ़ रखें, उलमाए किराम के बयानात सुनेंगे आप। अभी पीर साहब भी कुछ लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं और आप उनकी भी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आखिर दावाना।